अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से मैं सैयद खालिद गिरददी हूँ और आप स्टेट व्यूज़ देख रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर का शहर रावलाकोट पुरअमन, दिलेर और खूबसूरत लोगों का शहर है, जहाँ हर दूसरे घर में हमारे ज़ाती ताल्लुकात और दोस्तियाँ हैं। और ये सारे पूरे रीजन में, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताल्लुकात इस इलाके से होने की वजह इसकी खुसूसियात हैं। हमने इन लोगों को कभी किसी के साथ नारवा सलूक करते नहीं देखा। बकौल एक साफ़ी दोस्त, ये शहर माजी में अपनी खूबसूरती, सियासी सरगर्मियों, तालीमी इदारों और समाजी शहूर के बायस पहचाना जाता था, मगर इस बार इसकी शनाख्त एक ऐसे बहरान से जुड़ गई है जिसने बैनुल-अक़वामी बरादरी को अपने शहर में ले लिया है। आज़ाद ज़राए बता रहे हैं कि गुज़श्ता 2-3 रोज़ से रावलाकोट में 32 और मीरपुर में 2, जबकि मजमूई तौर पर 9 जून से 28 जून तक, जब ये व्लॉग होगा तो डेफिनेटली कुछ ज़्यादा ही हो रहा होगा, लेकिन 70 से ज़ायद सिविलियन और 6 एहलकारों की अमवात का दावा जो है वो ज़राए कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इत्तलात तक रसाई महदूद होने के बायस हमें ये जानने में शदीद दुश्वारी का सामना है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आलमी सतह पर शोहरत पाने वाला मौजूदा तनाज़ा के दौरान 5 जून से अब तक सरकारी जानिब से जिन लोगों को मुबैना तौर पर जो 70 से ज़ायद लोग जिनकी डेथ्स हुई हैं उनको दहशतगर्द करार देकर और इस तरह के जुराइम में मुलव्वस करार देकर मारा गया है। क्या उन्होंने ये जुराइम किए हैं? माजी या हाल में कोई मुजरमाना रिकॉर्ड मौजूद है उनका? अगर इनमें से कोई शख्स दहशतगर्दी या इस तरह के किसी दूसरे संगीन जुर्म में मुलव्वस रहा हो तो यकीनन इसका रिकॉर्ड मुतल्लिका कानून नाफज करने वाले इदारों के पास मौजूद होगा, जबकि इस हवाले से मुतल्लिका ख़ानदान या मकामी अफराद या उस शहर के लोग भी मालूमात रखते होंगे। डेफिनेटली इत्तलात तक रसाई के लिए जो महदूद है इत्तलात तक रसाई, तो मुल्क भर के साफ़ी अपील कर रहे हैं कि रावलाकोट धरने का मीडिया ब्लैकआउट मसले का हल नहीं है। इससे अफवाहों, क्यासारियों और डिसइंफॉर्मेशन के लिए मज़ीद जगह पैदा हो रही है और दुश्मन इससे फ़ायदा भी उठा रहा है। रही सही का सर वफाकी वज़रा के गैर ज़िम्मेदाराना और मुतनाज़ा बयानात पूरी कर रहे हैं, जो हालात को ठंडा करने के बजाय इन्हें मज़ीद भड़का रहे हैं। अगर हुकूमत का बयानिया दुरुस्त है, वो चाहे कालादम से लेकर कालादम के हवाले से है, चाहे अमवात के हवाले से है, चाहे वहाँ पे लोगों के ऊपर इल्ज़ामात के हवाले से है, तो मुल्क भर से साफ़ियों के वफूद जो है ना उनको ग्राउंड पर ले जाए और उनको दिखाएं कि ये सारी सिचुएशन है जिसके ऊपर हमें ये इक़दामात करना पड़ रहे हैं। हमने अपनी साफ़ती ज़िंदगी में दर्जनों अंदरूनी और बैरूनी तनाज़ात को करीब से मुशाहिदा किया और उनको कवर भी किया। इनके पस मंज़र, महरक़ात, पोशीदा मकासद को समझने की कोशिश की, मगर आज़ाद कश्मीर में जारी मौजूदा तनाज़ा अपनी नौइयत, अंदाज़ और मुमकिन मकासद के अतबार से अब भी एक मामा है। यह समझ से बालातर है कि इस कदर गहरे बहरान, इंसानी जानों के ज़िया और मशरती तकसीम के बाद आखिर क्या हासिल करना मकसूद है? इतनी गहरी खलीज पैदा करने और नफ़रत के ये बीज बोने की ज़रूरत आखिरकार क्यों महसूस की जा रही है? सवालात ही सवालात हैं, लेकिन तसल्ली बख्श जवाबात कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। मासवाए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के, जिनके दिमाग पे रावलाकोट ज़ाहिर इस कदर छाया हुआ है कि इलेक्शन वो मीरपुर में करा रहे हैं और बता ये रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर कि रावलाकोट में इलेक्शन हो गए और 6 लाख लोगों ने वोट दे दिए हैं। तो ये है सारी सिचुएशन इस वक्त तक की। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।